की मीटिंग में बड़ा इशारा, क्या मोदी के बाद योगी ही तय? आरएसएस चीफ का हाथ, क्या 2029 में खेल होगा? योगी बोल रहे थे, मोहन भागवत सुन रहे थे। एक इशारे से सब कुछ हुआ साफ। क्या है आगे की तैयारी? कई लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। 2029 में योगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से ही होंगे। इस पर आधिकारिक बयान तो किसी भी तरीके से सामने नहीं आया है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इशारा किया गया कि योगी उनके उत्तराधिकारी हैं, और ना ही आरएसएस की तरफ से, और ना ही योगी की तरफ से। मगर सवाल यही है कि अंदर की कहानी क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ आगे आने वाले हैं या फिर कोई और आएगा? क्यों कहा जा रहा है कि योगी के नाम पर 100% मुहर लगना तय है? दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में ऐसा क्या हुआ कि सियासी चर्चा तेज हो गई? आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो चलिए जल्दी से बात करती हूं अब उस खबर के बारे में जिसे आप सुनना और जानना दोनों चाहते हैं। दरअसल क्या था, मौका था लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का। माहौल ऐसा था कि सियासत की हवा ही बदल गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत मंच पर विराजमान थे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते ही दिखे। योगी की हर लाइन पर भागवत जी का ध्यान, तालियां और वो साइलेंट इशारा जो कह रहा था कि यही तो है फ्यूचर। इसी पर तो चर्चा हो रही है। जी हां, 23 नवंबर को हुए इस उत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस की फंडिंग पर जो बोला वो न सिर्फ कांग्रेस को आईना दिखाने जैसा था, बल्कि अपनी लीडरशिप को भी उन्होंने खूब चमका दिया। लोग सोच रहे हैं कि इस दौरान तो मोहन भागवत सिर्फ ताली ही तो बजा रहे थे। ऐसा क्या माहौल बन गया कि सियासत ही गर्मा गई? तो योगी ने ऐसा क्या किया जिससे आरएसएस चीफ को ताली बजाने पर मजबूर होना पड़ा? ये गौर करने वाला पॉइंट है। दुनिया के एम्बेसडर्स हाई कमीशन हमसे पूछते हैं कि आरएसएस की फंडिंग कहां से आती है, तो उनको यही जवाब है कि आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में कभी सेवा के साथ सौदेबाजी नहीं की। कोई विदेशी देश या फिर संस्था ने, बाहरी संगठन ने उसे फंड नहीं किया। आरएसएस समाज के सहयोग, निस्वार्थ भावना और राष्ट्र प्रेम से चलता रहा है और चलता रहेगा। ये बोलते हुए योगी ने गीता के श्लोकों का भी जिक्र किया, जहां सत्य और धर्म का मार्ग होता है वहीं विजय मिलती है। फिर क्या था, मंच पर तालियां गूंज उठी। लेकिन सबका ध्यान आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बॉडी लैंग्वेज ने खींचा, क्योंकि वो योगी की बातों को इतना ध्यान से सुन रहे थे। जब योगी ने कहा अपने धर्म में मरना अच्छा है, हमें लालच से दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, ये महापाप है। हमने भारत की पूरी धरती को धर्म क्षेत्र माना है, इसीलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि धर्म क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा जाता है वो अपने कर्तव्यों के लिए लड़ा जाता है, वो धर्म के लिए लड़ा जाता है। संघ ने 100 साल में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया और भारत में सेवा को ही सौदेबाजी का जरिया बना दिया। ये सब सुनने के बाद तो मोहन भागवत की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद मोहन भागवत जोरदार तालियां बजाते हुए देखे गए, मुस्कुराते दिखे और योगी को बाद में अपने पास बुलाकर बातचीत करने लगे। इस पूरे माहौल ने खबरचियों की आंखें और कान खोल दिए, जो बहुत कुछ इशारा कर रहा था कि आखिरकार क्या कुछ आरएसएस के दिमाग में चल रहा है। साल 2029 की तैयारियों को लेकर किस तरह से ये कड़ियां जोड़ रहा है, ये सब कुछ सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियां बन गया। संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वायरल हो गईं। इसको आधार मानकर ही लोग कह रहे हैं कि खेल तो होकर ही रहेगा। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो आज का नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए सपने देखे, उत्तर प्रदेश को एक मजबूत राज्य बनाने के लिए दिन रात एक किया। योगी आरएसएस की ही उपज है। गोरखपुर से सांसद बने, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की कमान संभाली और फिर राज्य में एक बड़ी भूमिका निभाई। बहुत बड़ी भूमिका में वो संघ में भी रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने किसी को निराश नहीं किया, लगातार जनता के दिल में जगह बनाते हुए चुनाव जीतते गए। इतना ही नहीं, हिंदुत्व के झंडे को ऊंचा रखा, लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए
ऐसे नियम बनाए जिसने राज्य को मजबूत किया। इसीलिए राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि यही वजह है कि क्यों उनके लिए जमीन अब तैयार की जा रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ खेल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस उत्सव में भागवत का योगी की तरफ ये झुकाव खबरों में आ गया। पहले भी योगी आदित्यनाथ के साथ मोहन भागवत मंच साझा करते आए हैं, जो बताता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी इन सब तस्वीरों पर, इन सब खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कुछ मानते हैं? 2029 के लिए क्या योगी आदित्यनाथ एक परफेक्ट चॉइस है? अपनी राय मुझे भेजिए, रहेगा इंतजार। इस रिपोर्ट में इतना ही। नए आंकड़ों के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।